तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमें ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कंपनी के अर्निंग्स, क्योंकि क्वार्टर वन में जो नेट प्रॉफिट इसने शो किया है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा दिखा है। एक्सपेक्टेशन जो थी वही कई सारे इन्वेस्टर्स को चौंका रही थी कि इतना ज़्यादा मार्केट क्यों एक्सपेक्ट कर रही है। अब जो रिपोर्ट हुआ है वो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है। अब ऐसे समझो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो पिछले क्वार्टर में इसने 300 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट शो किया था, क्योंकि वो जो फ्रॉड हुआ था ना इनके चंडीगढ़ ब्रांच में, उसका इम्पैक्ट आया था। अब मार्केट इस बार उम्मीद कर रही थी कि पिछले साल क्वार्टर वन में 463 करोड़ का प्रॉफिट था, बट इस बार 750 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट ये दिखा देगी। Q1Q बेसिस पर 100% से ज़्यादा की ग्रोथ होगी। बट Q1Q बेसिस पर 100% तो छोड़ो, 3 गुना ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 3 गुना से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो वहाँ पर भी 21.1% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। इनके एसेट क्वालिटी भी हमें इम्प्रूव होती हुई नज़र आई है, और साथ में जो इनके एनपीए हैं, चाहे आप ग्रॉस एनपीए देखो या फिर नेट एनपीए देखो, दोनों में हमें गिरावट दिखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोविजंस 1659 करोड़ से सीधा गिरकर 1144 करोड़ ही रिपोर्ट हुआ है। तो हर पैरामीटर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो इस बार हमें इंटरेस्टिंग नंबर्स ही दिखाई हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और इन सारी चीज़ों के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें ये भी दिख रही है कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है रेस करने को लेकर अप टू 20,000 करोड़, यानी कि 20,000 करोड़ तक फंड को रेस करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने अप्रूवल इनको दे दिया है। और साथ में फाइनल डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो भी इन्होंने सेट कर दिया है। अगर हम फाइनल डिविडेंड की दोस्तों बात करें तो उसका डेट यहाँ पर 7 अगस्त का है। ये रिकॉर्ड डेट है, यानी कि इस डेट तक जो शेयर होल्डर होगा वो कंपनी में पूरी तरह से फाइनल डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा। बट ये सारी चीज़ें तो चलो हर दूसरी कंपनी में होती है, बट ये जो 20,000 करोड़ का नंबर है फंड रेस का, ये इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों के ज़रिए कंपनी रेस कर सकती है। इक्विटी मतलब अपने स्टेक्स को डाइल्यूट कर पैसा रेस कर सकती है, और डेट का मतलब क्या है कि हो सकता है डिवेंचर्स कंपनी इशू कर दे, उसके ज़रिए आपको 20,000 करोड़ तक कंपनी फंड रेस करती हुई नज़र आ जाए। तो ये सारी चीज़ें। अब एक अच्छी बात यह है कि इस बार जो ये सारी खबर दिखी है, ये तब दिखी है जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस नियर टाइम हमें अच्छी दिखी है। एक अच्छे मोमेंटम में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमें दिखी है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखोगे तो एक टाइम पे ये 20 के प्राइस ट्रेंडिंग मल्टीपल्स पे चल रही थी। पिछले 2 सालों में वैल्यूएशन डबल हो गया है, 20 से 40 का हो गया है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा है इस वजह से। और परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा है ये फ्रॉड की न्यूज़ के बाद भी, तो फिर उसको सस्टेन करने के लिए अर्निंग्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अर्निंग्स जो इसने अच्छा रिपोर्ट किया है, ईपीएस जो लगातार साइडवेज परफॉर्म कर रहा था उसमें जो स्पाइक देखने को मिला है, ये सारी चीज़ें कंपनी के करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाइड भी कर सकता है और उसको सपोर्ट भी करने का काम कर सकता है। और कल अगर मल्टीपल ब्रोकरेज हाउस इस कंपनी को लेकर अपसाइड रेटिंग देने लगे, कंपनी के ईपीएस एस्टिमेट को रेज करने लगे, तो बिल्कुल हैरान मत होना, क्योंकि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए इसके अलावा अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है टीसीसी कॉन्सेप्ट लिमिटेड। कंपनी के बोर्ड ने दोस्तों 1:5 की रेशो में स्प्लिट अनाउंस किया है, या फिर बोल सकते हैं स्प्लिट को लेकर अप्रूवल दे दी है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं
तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। अभी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है, आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 2 रुपये का हो जाएगा। लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए कंपनी स्प्लिट अनाउंस की है। शेयर होल्डर ने नोट कर सकते हैं, नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक का हालिया परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है, बट सबसे बड़ा वाला परफॉर्मेंस कंपनी के साइड से आया नहीं है। अगर इसको कंपेयर करोगे ICICI बैंक से, तो हर पैरामीटर पे ICICI बैंक जो है HDFC बैंक को ओवरशैडो करती हुई नज़र आएगी। और HDFC बैंक इसी कारण बहुत ही ख़राब परफॉर्म की है। अगर रिसेंट टाइम में देखें, खासकर 2026 में 27.2% की गिरावट ये कंपनी में दिख जाएगी 52 वीक हाई से। और ये 27.2% गिरावट के बाद एक अच्छी खबर भी दिख रही है। खबर ये है कि HDFC बैंक रिडीम करने वाली है $1 बिलियन 3.7% पे एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड के ज़रिए। और इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मतलब डेट्स वगैरह। तो ये एक खबर है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी HDFC बैंक जो 27% नीचे है अपने 52 वीक हाई से, ये चीज़ें HDFC बैंक को वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव बना चुकी है। देखो, वैल्यूएशन जब करेक्ट होता है ना, तो 2 कारणों से होता है। एक कारण होता है कि इंडस्ट्री अगर मैच्योर हो गया है, तो फिर वहाँ पर जो कंपनीज़ की वैल्यूएशन है उसको थोड़ी सी करेक्ट की जाती है। और दूसरी, कोई कंपनी कंसिस्टेंट अगर ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रही है और आने वाले कल में ग्रोथ कंसर्न अगर है, तो उस टाइम भी वैल्यूएशन हमें करेक्ट होता हुआ दिखता है। लाइक अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, ठीक है। और कोई कंपनी में अगर कोई मैसिव प्रॉब्लम नहीं है, लाइक अगर हम बात करें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, लाइक किसी भी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस जब आप करोगे तो वहाँ पर स्ट्रेंथ दिखता है, वीकनेस दिखता है, अपॉर्चुनिटी दिखता है और थ्रेट दिखता है। अब थ्रेट कंपनी के ऊपर नहीं है और कंपनी के वीकनेस अगर इंटरनली हैं, तो फिर ठीक है। वैल्यूएशन अगर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़, इन दोनों पे आपको ध्यान रखना है। HDFC बैंक इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, इससे बड़ी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है भाई, आने वाले कल में अगर मान लो इन्फ्लेशन कूल डाउन होता है तो फिर रेपो रेट भी कम हो सकता है, इससे लोन सस्ते हो जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, बट ये ऐसा नहीं कि अगले 2-3 महीनों में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि वापस से ऑयल के प्राइसेस $100 तक जा चुके हैं। तो ये इसके लिए एक थ्रेट है, बट ये थ्रेट ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कंपनी को प्रॉब्लम करेगा, ये पूरे इंडस्ट्री को ही प्रॉब्लम कर सकता है। बट इसी पीरियड में ICICI बैंक के अच्छे नंबर्स नहीं दिखाई है, बिल्कुल दिखाई है। IDFC फर्स्ट बैंक के अच्छे नंबर्स नहीं दिखाई है, बिल्कुल दिखाई है। तो मतलब ये उतना बड़ा भी थ्रेट नहीं है। अपॉर्चुनिटी बस यही रह सकता है कि अगर आने वाले कल में रेपो रेट कट हो जाए तो फिर ठीक है। और वीकनेसेस ये है कि अभी भी जो क्रेडिट डिमांड जो इस कंपनी का है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये प्रॉब्लम HDFC बैंक को अच्छा खासा रिसेंट टाइम में तोड़ा है। और वैल्यूएशन का करेक्शन का एक और कारण है गवर्नेंस कंसर्न। और वो सारी प्रॉब्लम तो काफ़ी हद तक अब शॉर्ट आउट हो चुकी है, उसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। अभी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेस हुआ था उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज थे, तो ये भी एक पॉइंट था वैल्यूएशन का स्ट्रेच होने का। तो वैल्यूएशन स्ट्रेच जो हुआ है 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे इसके वैल्यूएशन चला गया है, 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे भी दिख जाएगा और 20 साल के लोवेस्ट लेवल पे भी दिख जाएगा। तो वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी अट्रैक्टिव है। अगर कंपनी में कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स हमें दिखती हैं तो फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी कर सकती है। ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, पहले पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।